वस्तु ही वस्तु है। पुत्र है, धन है, पत्नी है, संबंध है, घर है, ये सब वस्तु ही तो है। इन वस्तुओं में जब जब विकार पैदा होता है तभी तभी अभी हमारी छाती हिल जाती है। जब जब संबंधों में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तब तक हमारी छाती हिल जाती है। लेकिन एक सन्यासी है, उसका कोई संबंध ही नहीं। जब संबंध नहीं तो कोई वस्तु भी नहीं, इसलिए वो बोध की निष्ठा में है। ऊपर आनंद, नीचे आनंद, और ऊपर नीचे भी आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद की फार चले निरंतर। वो एक गहरे आनंद में डूबा रहता है। इसका नाम जीवन मुक्ति। चलता है तो आनंद, खाता है तो आनंद है, क्रिया जो कुछ हो रही है सब आनंद ही आनंद है, क्योंकि विक्षेप का कोई वहां हेतु है ही नहीं। तो इसलिए जीवन मुक्ति को क्या मानते हैं कि श्रेष्ठता है, कि व्यवहार है ही नहीं। अग्रस्त में मुक्त होकर के भी व्यवहार है। जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक ये समस्या बनी रहती है, स्पष्टता होने पर भी। तो इस प्रकार वो परमात्मा है, एक अस्तित्व रूप में, परोक्ष रूप से अस्तित्व है। ये परोक्ष ज्ञान है या तत्पदार्थ का शोधन है, और ये परमात्मा मैं ही हूं, ये पूर्ण अस्तित्व यही है। यही मुक्ति का स्वरूप है। ये बंधन का हेतु जो आकृति आदि है, इनको हम आलंबन किए हुए हैं, यही बंधन का हेतु है। यही आपको शरणागति कहो या एकत्व कहो, ये भिन्न बात नहीं है। एक संत हुए हैं प्रज्ञा चक्षु शरणानंद महाराज। वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने से कहा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा, ये मंत्र है और ये भगवान का रूप है, इनका ध्यान करो, मंत्र का जप करो, सेवा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, ये सब बता दिया। सामान्य साधन जब बताए जाते हैं तो कहते हैं, महाराज मुझे किसी नाम रूप में आस्था नहीं है। अब एक मिनट को तो गुरुदेव थोड़े अचंभित हो गए, ये क्या कहता है। बोले, अच्छा तुझे नाम रूप में कोई आस्था नहीं है? अच्छा तो ये बताओ, जिससे ये नाम रूप है, जिसके ये नाम रूप है, जिसमें ये नाम रूप है, जिसके है, जिससे है, जिसमें ये नाम रूप है, उसमें आस्था तेरी है या नहीं है? बोले, पूरी की पूरी, 1% कम नहीं। तो बोले, बेवकूफ, उसकी शरण क्यों नहीं हो जाता? वो तो तेरा आपा ही है। बस इतनी बात कही थी। प्रज्ञानंद जी वहीं, शरणानंद वहीं के बैठे बैठे के 3 दिन ऐसे ही बैठे रहे। उस एकत्व में, निष्ठा में डूब गए। ये है शरणागति, ये है एकत्व। वो जो एकत्व नहीं हो रहा था, वो एकत्व इसलिए नहीं हो रहा था कि उनको ये अपेक्षा थी कि गुरुजी उपदेश देंगे, कुछ नया होता होगा। जब ये बता दिया कि वस्तुतः तू ही तू है, ये नाम रूप ही बंधन के हेतु है, जो इनमें आस्था, अपेक्षा, उपेक्षा, ये सब जो बनी है, ये ही तुझे अस्तित्व से, एकत्व होने से रोक दे। तो इस पद में तत्पदार्थ का शोधन हुआ कि ब्रह्म है। पहले में कहा कि मैं निर्लेप हूं, और आगे, अब ये आगे बताते हैं, कथम भूताः तत्पदम गच्छन्ति। वो तत्पद को कैसे प्राप्त होता है? अब ये कहने मात्र से तो ये सिद्ध नहीं होती कि परमात्मा है, ऐसी दृढ़ बुद्धि, विश्वास दिन में कितनी बार कह दें।
सब दृश्य प्रपंच से अलगाव हट जाना, अलगाव हो जाना, उन विषय वस्तुओं की सत्ता निवृत्त हो जानी, तभी तो परमात्मा है, इस तभी तो स्वीकार करोगे। अब जिसने परमात्मा है ऐसा स्वीकार कर लिया, दृढ़ भावना कर ली, दृढ़ विश्वास हो गया है, उसका कोई क्रियाकलाप विक्षेप, उसका कोई निवृत्त, कोई उसको दुख नहीं देता, बल्कि सब उसके अनुसार ही हो जाते हैं। कितनी ही विशेष विपरीत विपरीत परिस्थिति हो तो भी वो बाधा को प्राप्त नहीं होता, विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। और हम जो दुखी हो जाते हैं, वो दुखी का हेतु हम वाणी से तो कहते हैं कि हम एक ही हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, रात दिन सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सब कहते रहते हैं, परंतु उन विषयों की पकड़ अभी पकड़ी हुई है। महाराज, यदि नाती को प्रेत आ जाए तो जो बाबा जो है विचलित हो जाएंगे, भले ही उनको वो मैं ब्रह्म रोज सुनते हैं, कोई सत्संग नहीं छोड़ते, सब जगह सुनने जाते हैं और बताते भी हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, एकदम चोट सी लगती है। तो ये इनमें जो है क्या क्या बाधा है, उन बाधाओं को ही बता रहे हैं कि क्यों तत्पदार्थ का, क्यों परमात्मा में विश्वास नहीं होता। तो वो बाधा कौन कौन सी है? निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगैर, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा, मान और मोह। निर्माण मोह, मानस्य मोहस्य निर्माण मोहो तौ निर्गतौ हु। जिसके मान और मोह चले गए। मान बान, देहमान, देहवान, धनवान, जितने मान बान है ना, ये सब इस अभिमान को दिखाते हैं। पुत्रवान, पुत्रीवान, धनवान, गाड़ीवान, ये सब जो है ना, ये जो सब बान मान को बैठे हैं, इनका जो स्वामी बने हुए हैं, ये ही बाधा है। जहां जहां जो बन रहे हैं, ठीक है, और वही दुख दे रहा है। जो जो बन रहे हैं वही पिट रहे हैं। ये बात है ना सही? जो जितना बना है वो कोई गरीबी से पिटता है, कोई अमीरी से पिटता है, कोई बेटा से पिटता है, कोई पत्नी से पिटता है, कोई समाज से पिटता है, सब पिट रहे हैं जो बने हैं। और जो नहीं बना है, जैसा है वैसा ही है, उसका कौन पीटने वाला? एक महात्मा थे, उनका एक शिष्य था। महात्मा गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम विचरण करने जा रहे हो तो कुछ बनना नहीं। तो बोले ठीक है गुरुजी, हम कुछ नहीं बनेंगे। अब संध्या हो गई, गांव दूर था, तो उसने सोचा कि भाई रात तो बितानी है, सर्दी का समय है, तो खेतों में मचान बना देते हैं। टांड क्या बोलते हैं, मचान, टांड। तो उस पर एक चारपाई बंधी थी और उस पर सो गया। अब कोई किसान तो था नहीं वहां, उस पर सो गया। अब रात को आए चोर, उन्होंने कहा कि भाई इस पर लग रहा कोई आदमी है, इसी को लूटा जाए। तो चोर वहां पहुंचे, बोले कौन है? मैं हूं, नीचे आ जा। नहीं आऊंगा। तो चोर ऊपर जाकर के उसकी पिटाई की, और उसके पास बाबा था कुछ था नहीं, छोड़ दिए, चले गए। गुरुजी से मिला, गुरुजी ने कहा ठीक ठाक कटी रात,
बोले गुरुजी बड़ी पिटाई हुई है। क्यों पिटाई हुई? ऐसे ऐसे घटना हुई। तो बोले तुम कुछ बने होगे, जो बनता है वही पिटता है। तो तुमने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा खेत है, मेरा मचान है, मैं नहीं आऊंगा। तो तुम्हारा हुआ ना, मैं बने हुए होते, बने गए कि मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम ना बने हुए होते तो तुमको कौन पीटता? तुम बन गए, मचान वाले बन गए, खेत वाले बन गए, तो पिटना तो तुमको है ही है। जहां जिस जिस कचरा पे हम बैठे हैं महाराज, वो कचरा को अपना मैं मान लिया तो दुख तो देगा ही देगा। हमारे महाराज जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो सब संतों के सत्संग के लिए जाते। तो हरिद्वार में एक शमशान में एक भिक्षु शंकरानंद नाम के एक संत रहते थे। बड़े विद्वान थे और बड़े त्यागी तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। उनके पास जाते थे, सत्संग सुनते थे, ब्रह्म चर्चा करते थे। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो ट्रेन में बैठे जा रहे थे, और ट्रेन जो है पैसेंजर थी, और पैसेंजर वही जनरल कोच में बैठे हुए थे। तो एक पठान जो है वो पूरी सीट पर लेटा हुआ। अब वो एक ब्राह्मण थे, तिलक लगाए, चोटी दिखाई, सब ब्राह्मण की पोशाक तो अलग दिखाई देती है। अब वो बार बार उनमें लात मारने लगा। अब महाराज जी सोच रहे कि पूरी सीट पर सो रहा है, इसने कोई रिजर्वेशन भी कोच नहीं है, और एक कोने पर मैं बैठा हूं और मुझे लात मार रहा। तो चित्त में उनके क्षोभ हुआ, लेकिन कहा कुछ नहीं। उस क्षोभ में ही जलते हुए स्वामी जी के पास आए। उन्होंने कहा कि महाराज हमारा चित्त बहुत क्षोभित है, तो ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ हुई, अब मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, हमारी कोई गलती नहीं। तो महाराज बोले कि भैया एक प्रश्न का हमारा उत्तर दो। तो एक घोड़ा है, घोड़ा का ढेर है, घोड़ा कूड़ा ढेर है, और तुम उस पर जाकर के बैठ जाओ, और कोई आकर के एक टोकरी घोड़ा उस पर और डाल दे। अब ये बताओ गलती बैठने वाले की है, डालने वाले की है? तो बोले महाराज बैठने वाले की है। तो बोले मैं यही तो कह रहा हूं, इस घोड़े में तू बैठा क्यों? ये जो शरीर है ना, ये घोड़े का ढेर है, इसमें बैठा है तो कोई ना एक टोकरी घोड़ा को डालेगा। अब फिर तुम लड़ो, अपने को क्षुभित हो। तो जो जो बना है वो पिटा है, वही वही दुखी हुआ है। तो भगवान कह रहे निर्माण मोहा, मोह और मान से जो रहित हो गया है वो निर्माण मोहा। जित संग दोषा, संगस्य दोषस्य संग दोषौ, या ऐसे ही कहो संगेव दोषा, संग ही दोष है, या ऐसा कहो दोष और संग दोनों से जिसने दोनों को जीत लिया है। कैसे जीतेगा? कोई ऐसा नहीं है कोई ये युद्ध है, ये युद्ध से भी बड़ा युद्ध है। जिसने अपने अंतःकरण को भगवदाकार कर दिया अथवा अपने अंतःकरण को ब्रह्माकार कर दिया, वही जीत सकता है, वही जीता हुआ है। और यह किसी ने संयम किया है, और संयम किया है, भगवत आलंबन नहीं लिया है, ब्रह्माकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई है, और संयम है। तो महाराज संयम का एक बांध होता है, किसी का 10 मिनट रहता है, किसी का 1 साल रहता है, 50 साल 40 साल, लेकिन एक न एक दिन ये संयम का बांध टूट जाता है। जब तक ये शरणागति नहीं होती,
भगवत शरणागति नहीं होती या अखंड ब्रह्म चिंतन नहीं होता, तब तक ये संयम जो है एक न एक दिन टूट जाता है। इसलिए संयम के बांध पर बनी हुई कुछ सिद्धियां तो आपको प्राप्त हो सकती हैं, पर वो सिद्धि स्थायी नहीं होगी। तपस्या से सिद्धि, तप माने संयम, उस संयम से तपस्या से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन सिद्धियों का, उस तपस्या का सदुपयोग यदि ब्रह्म चिंतन में कर लें, भगवत शरणागति में कर लें, तब तो ये संयम सार्थक है। और ये संयम थोड़ा सुख देगा लेकिन बाद में दुख ही देगा। असंयम काल में भी पूर्ण सुख हो नहीं सकता, क्योंकि एक मर्यादा है। मर्यादा माने एक संयम है। संयम का नाम ही मर्यादा है। जिस मर्यादा में वो रहेगा उसको अन्य वस्तु का तो अस्तित्व रहेगा ही। धर्म में एक मर्यादा है। अब ब्रह्म क्या है? मर्यादातीत है। इसलिए धर्म कष्ट सहन करता है, धर्म वाला, पर दूसरे की को कष्ट नहीं देता है। जब ये संयम धर्म के अनुकूल होता है, तो ये संयम जो है धर्म रूप हो करके ये एक पुत्र पैदा कर देता है। उस पुत्र का नाम है वैराग्य। धर्म ते संयम यदि धर्मानुकूल है, उस संयम की बात कह रहे हैं। यदि संयम आपने किसी भय से किया है, आपको मार देगा इसलिए कुछ चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्थान पर ऐसा होता है ना। कहीं मुसलमानों के बीच में फंस गए, कुछ बोलना मत। अब ये जो संयम है धर्मानुकूल नहीं है, ये तो आपको अपने बचाने के लिए संयम है। परंतु धर्मानुकूल संयम जब होगा ना, संयम यानी एक ब्रेकर। धर्म में एक ब्रेक है, यहां तक ही बाउंड्री, आगे हमको नहीं जाना। आगे जो बुरे कर्म के लिए हमारे पैर उठ रहे हैं, धर्म रूप ब्रेकर लग जाता है और कहता है बस आगे नहीं। तो धर्म संयम जो है ये वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न कर देता है। और लक्ष्यहीन जो संयम है उससे तात्कालिक कुछ लाभ हो सकता है, पर अनंत वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। तो ये जित संग दोषा, जितने अपने समस्त दोषों को जीत लिया है, किसके बल पर? भगवत स्मरण के बल पर, ब्रह्म चिंतन के बल पर उसने उसको जीत लिया। और क्या है? अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, नित्य प्रति ज्ञान का श्रवण, नित्य प्रति उपनिषदों का श्रवण, यह है अध्यात्म नित्य। इस अध्यात्म शिक्षा से ही जीव का कल्याण हो। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी हमारे वेद भगवान ने 5 यज्ञ बताए। पंच यज्ञ जो करता है गृहस्थ, उसका प्रवेश वैराग्य में हो जाता है। कौन कौन से यज्ञ हैं? एक देव यज्ञ, देवताओं का पूजन तर्पण, नित्य प्रति देव उपासना। दूसरा पितृयज्ञ, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना है। तीसरा है ऋषि यज्ञ, नित्य प्रति स्वाध्याय सत्संग करना। और चौथा है मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ, जो बिना किसी तिथि के आ जाए
उसकी सेवा पूजा करना। अतिथि के रूप में भगवान ही आते हैं। आजकल तो अतिथि भी आना बंद हो गए। अब क्यों अतिथि नहीं आते? सारे तिथि से आते हैं। अब महाराज जी हम चल दिए हैं यहां से, अब 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, इतने बज के इतने मिनट में पहुंच जाएंगे। तिथि कहाँ रही? अतिथि कहाँ रही? इसलिए आज अतिथि भी दुर्लभ हो गया। अगर कहीं अतिथि मिल जाए तो मौके को चूकना नहीं चाहिए। और चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में ही बलि वैश्व यज्ञ आता है। अन्न की शुद्धि भूत यज्ञ के द्वारा होती है। भूत यज्ञ में क्या है? पंच बलि होती है। श्वान, गाय है, गाय का भोजन, कुत्ता का भोजन, पिपीलिका चींटी का भोजन, चींटी का भोजन और कौवा का भोजन, ये सब के सब जो है, अग्नि का भोजन, ये सब का सब जो है ये आपके अन्न की शुद्धि कर देता है। जब अन्न की शुद्धि होती है महाराज तो मन की शुद्धि हो जाती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथि विमोक्षणः। श्रुति कहती है अन्न की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि से आपकी स्मृति ध्रुवा निश्चित हो जाती है, परमात्म तत्व को ही विषय करने वाली होती है। और जब परमात्म तत्व को विषय करने वाली स्मृति हमको प्राप्त हो गई तो क्या होगा? ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथि विमोक्षण। जो गांठ लगा रखी है आपने, जड़ चेतन की गांठ लगी है। मुख्य जड़ क्या गांठ कौन सी है? चिज्जड़ ग्रंथि। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। झूठी है। अब जिसको जैसे जैसे कर्म से सुलझाना चाहते हैं महाराज, वैसे वैसे और उलझती चली आई। अनंत वर्षों से कर्म करते चले आए, आज तक किसी की कर्म करने से सुलझी न सुलझे। यदि कर्म को भगवत स्मरण के साथ युक्त ना किया जाए, यानी कर्म को जब तक कर्मयोग नहीं बनाओगे तब तक ये कर्म आपको उलझाता चला जाए, निरंतर उलझाता चला है। अरे विचार करोगे तो ये कर्म की गांठ है ना, ये गांठ है ही नहीं, ये गांठ जैसी लग रही है। कभी कभी बारीक धागा उलझ जाता है और जब सुलझता तो एक धागा खींचा पूरे का पूरा खींच जाता। हम जब अपने खेती किसान में काम करते तो यूरिया खाद का बोरा खोलते, कभी कभी खोलते तो खुलता नहीं, बहुत देर तक एक एक धागा काटते, और कभी मौका ऐसा लगता है ऐसा करते पूरी फट पूरा खुल जाता। इतनी हजारों सैकड़ों गांठ उसमें लगी होती, क्योंकि वह गांठ थी नहीं। ऐसी गांठ ये है जीव ब्रह्म की, जीव जगत की, जगत 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 की, जगत ईश्वर की, जगत जीव की। ये जो 5 गांठ लगी हैं, 5 गांठ का, ये 5 गांठ का होता ना, एक क्या होता विवाह शादी में बनता 5 गांठ का, वो वही तो 5 गांठ है। ये ऐसी लग गई है वो 5 गांठ महाराज, वो पांचों की पांचों ने, पांचों से छठी तो बन जाती है पर वो पांचों में से एक में नहीं खुल रही। तो ये जो 5 गांठ हैं, जीव जगत की, जगत ईश्वर की ये गांठ, ये खुलती नहीं है जब तक ब्रह्म चिंतन ना हो या कर्म का ईश्वर अर्पण ना हो। कुर्वन्नेव हि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नाहि। वेद भगवान कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा कहते हैं कि जब तक जियो कर्म करो, पर कर्म करने की विधा सीख करके करो। ये बिना सीखे जो कर्म कर रहे हैं ना, यही दुख का हेतु है। सीख करके कर्म करो। सीखना क्या है? कर्म का सीखना क्या है कि कर्म करो
शास्त्र अनुसार करो, फल की इच्छा से रहित हो करो, और फल की इच्छा से रहित हो करके करो, शास्त्र अनुसार करो, पूरे मनोयोग के साथ करो। जो पूरे मनोयोग के साथ और फल आकांक्षा से रहित अशास्त्र के अनुसार किया जाता है, वो कर्म बंधन का हेतु नहीं होता। मनोवाक तन भी पार्थ क्रियाद्वैतम तदोच्यते। वो उससे बंधन की निवृत्ति हो जाती है। तो ये जो अध्यात्म नित्या की बात सुना रहे थे कि ये ऐसा नहीं है विचारक ही उपनिषदों का श्रवण मनन करता है, हर गृहस्थ का दायित्व है ये 5 कर्म, 5 देव यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ये जो है प्रत्येक का कर्तव्य। जब से ये जीवन से चले गए तब से गृहस्थ आश्रम केवल भोग हो गया। गृहस्थ आश्रम का अगला सोपान वानप्रस्थ आश्रम नष्ट हो गया। आज वानप्रस्थ आश्रम देखने को नहीं मिलता। इसी कारण, क्योंकि ये जो बड़े बड़े हमारे वेद, भगवान वेद में ऐसा मत समझो, सकाम यज्ञ बड़े बड़े, और ऐसे ऐसे सकाम है कि आज तो तुम कहोगे ऐसे ऐसा भी होता है। शयन याग, एक नर बलि, पशु बलि, ये सब वेद में है। और ये सब, ये आपको एक, ये भी मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। बलि दे करके भी उसका प्रयोजन वो समझ जाए तब। तो उन यागों में भी दोष की निवृत्ति होती है। ऐसे ही घोर यागों में भी एक पारिप्लव नाम का कर्म होता है, नहीं, प्रतिपत्ति कर्म नाम का कर्म विधि होती है। वहां यजमान की पत्नी को बिठा करके ऋत्विक लोग, आचार्य लोग उनको पुराणों की ज्ञान परक, वैराग्य परक कथा सुनाई जाती है। ऐसे घोर कर्म में भी। इसलिए हमसे कोई कहता है महाराज ये घोर संसारी आदमी, अभी सुन लेंगे और फिर कल भी वही करेंगे। हमने कि भैया कोई बात नहीं, जब शयन याग जैसे में भी, जब वहां भी ऐसे घोर कर्म में ज्ञान की बात सुनाई जाती है तो हम भी सुना देते हैं। का पते कोई बीज बैठ जाए किसी क्षण में उगी आवे। इसलिए महात्मा कहते भैया वर्षा तो होगी, चाहे माली की क्यारी फटे टूटे और चाहे कुम्हार का घड़ा फूटे। जो उस निष्ठा में बैठा है वर्षा तो होगी। अब कहते महाराज तुम बहुत कठिन सुनाते हो, हल्का हल्का सुना करो। अरे कोशिश तो पूरी करते, जब बैठे वहां है तो फिर जो है वो कहाँ आपको उसकी बात सुनाएंगे, विधि निषेध की बात। भक्ति की सुनाते हो फिर ज्ञान सुनाने लगते हो। भाई पूरा का पूरा जो हमारा वांग में है, वैदिक वांग में है, पुराण वांग में है, सब में एक ही तो बात कही है। कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसमें इस परमात्म तत्व के बोध की बात नहीं? इसलिए भक्ति भी वही, ज्ञान भी वही, सब एक ही तत्व को लक्षित तो कर रहा है। क्रम से लक्षित कर रहा है, वो बात अलग है। ऐसे जो है अध्यात्म नित्या, इस सत्संग के साथ हम लगातार जुड़े रहें। विनिवृत्त कामाः, और चौथा साधन क्या बताया? पहला साधन मान मोह से रहित, दूसरा साधन दोषों से रहित, तीसरा साधन बताया नित्य प्रति सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, श्रवण मनन, निधिध्यासन, ये तीसरा साधन। और चौथा साधन बताते हैं विनिवृत्त कामाः, अपनी कामनाओं से रहित। यदि आप रोज सत्संग भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, यदि कामनाओं की
कामना आपके चित्त में भरी हुई है, तो ये सब के सब बहुत शिथिल हो जाएंगे, मृत प्राय हो जाएंगे। दवाई लो। जब किसी को रोग होता है तो डॉक्टर से दवाई लेते हैं। यदि परहेज ना करें, दवाई लें, तो दवाई भी कोई काम नहीं करती। तो परहेज भी विनिवृत्त कामा, अपनी कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर, इस परमार्थ मार्ग पर जो चलना है, ये कठिन क्यों लगता है? कुछ छोड़ना पड़ता है। और जो लोग ऐसे हैं समाज में कि छोड़ो, बिल्कुल मत, कुछ मत, जैसे है वैसे रहो और जो चाहो सो करो, हमारा सत्संग सुनो और अपने गुरु का ध्यान कर लो, तुम मुक्त ही हो। तो उनके पास महाराज आप देखिए, हजारों लाखों की भीड़ मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी कामनाओं को तो खुली छूट दे देते हैं। संयम नाम की कोई चीज नहीं है, और मुक्ति का लालच दे देते हैं, दुखों की निवृत्ति का लालच देते हैं। भाई, लालच जिसका तुम देख रहे हो, उसका स्तर भी तो देखो। जिस बड़ी वस्तु को पाना चाहते हो, पवाना चाहते हो, उसके लिए साधन भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ये साधन तो कुछ है नहीं, मनोमुखी, और लालच दे दिया इतनी बड़ी चीज का। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? मनोमुखी होकर के परमात्मा पद को पाने की जो बात करते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो सब ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। कली काल में बड़े बड़े महादूत घूमते हैं, कोई ईश्वर बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है, इतने दूत घूम रहे हैं। ये सब क्या है? इनमें यही है, लालच तो अद्वैत तत्व का परम सुख आनंद का देते हैं, और साधन कुछ नहीं, संयम नाम की कोई चीज नहीं। पर जैसी बात, भाई जितनी बड़ी चीज तुम पाते हो, उसके लिए उतना पुरुषार्थ भी चाहिए। बिना पुरुषार्थ के जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, बिना पीड़ा के जो वस्तु प्राप्त हो जाती है, महाराज, प्राप्त होने पर भी उसका वो लाभ नहीं ले सकेगा, उसका वो आनंद नहीं ले सका, क्योंकि वो तो ऐसे ही मिल जाती है। जो बड़े बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, बड़े बाप के बेटा, जिन्होंने कोई संयम जीवन में नहीं रहा, वो बाप की संपत्ति का आदर नहीं करते, ऐसे ही लुटा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ से उनको प्राप्त नहीं है। पुरुषार्थ से जो वस्तु प्राप्त होती है, वही टिकाऊ होती है, वही ठहराव होती है, वही सुख स्वरूप होती है। और जो ऐसे प्राप्त होती है ना, प्राप्ति का सुख उनको प्राप्त नहीं होगा। तो विनिवृत्त कामाः और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। द्वंद्व जितना युग में है ना, जोड़ा है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, अच्छा है, बुरा है, जितना जोड़े, सारा संसारी द्वंद्व रूप है। आप देखिए, उसका विपरीत जो है आपको जरूर मिलेगा। सुख है तो दुख, मान है तो अपमान है, ज्ञान है तो अज्ञान है। ये द्वंद्व जो है ना, दो का जो जोड़ा है, ये दो का जोड़ा ही तो सारी गड़बड़ कर रहा है। यदि सिंगल रहे हुए होते ना, सिंगल रहे हुए होते तो संतति ना होती, ना बेटा का दुख, ना बेटी का दुख। ये द्वंद्व के कारण तो हुआ है। द्वंद्व जो है, यही दुख का हेतु है। सुख दुख संगई, द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगई। कौन से द्वंद्व है? जिनको सुख दुख नाम दिया गया है, उसी का नाम द्वंद्व है। सबके सारे जितने भी दो जो जोड़ा है, उस जोड़ा से क्या होता है? उनका एक ही फल होता है, सुख और दुख। जो सुख होता है वो वास्तविक नहीं होता, वो दुख के अभाव का नाम सुख हो रहा है। दुख के अभाव का नाम जो, क्योंकि वो भी तो अभावग्रस्त है। जिस वस्तु का जन्म अभाव से हुआ है, वो महाराज आपके दुख को कैसे दूर कर सकता है?
1 साल 2 साल है, अब हमारी दशा बहुत अच्छी चल रही है। क्या हमारे योग कारक कुंडली में योग कारक दोनों अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, प्राण दशा, सब की सब योग कारक हैं, इसलिए अब तो हमारा सुख ही सुख है। पर महाराज जिस समय दशा बदलेगी, जिस समय राहु का प्रकोप होएगा, केतु का प्रभाव होएगा, योग मारक ग्रह आएंगे, उसी क्षण फिर कहेंगे हम तो महाराज मर गए। तो जो अभाव से उत्पन्न होता है, अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? सुख से दुख, दुख से सुख, एक दूसरे से उत्पन्न जो सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। उस सापेक्ष वाला, अपेक्षा वाला हमेशा दुख से ग्रस्त रहता है। सुख दुख संगै ही द्वंद्व विमुक्तः, ये द्वंद्व जो है, सुख दुख रूपी द्वंद्व, इनसे जो विमुक्त हो गया है। तो ऐसे ये जो शर्त रखी, 1 2 3 4 5 और 6 साधन बताए, इन 6 साधनों से जो युक्त है, गच्छन्ति परम पदम अव्ययम, वो परम निरति से, जिसके बाद सारी अतिशा जहां समाप्त हो जाती है, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद, जहां ये जो क्रम है ना, बाद का, इसी को कहते हैं निरतिशय। निरतिशय का नाम ही है परम, वो परम पद, जिसको पहले के कहा थे, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उस पद को वो पा लेता है। कौन? अभिमूढ़ा। कौन पाया? जिसने ये साधन किए, गुरु मुख से श्रवण किया, जिसने त्वम पदार्थ का, तत्पदार्थ का शोधन किया, गुरु से उनके एकत्व का ज्ञान हुआ, अमूढ़ है, यानी मोह से रहित। मोह रहित, मोह ही दुख का कारण है महाराज। ये मोह ही दुख का कारण है। जो अमूढ़ है, मूढ़ कहते हैं ना, मूढ़ माने ये रुक गया, गति नहीं है इसमें। मूढ़ है यानी कुछ इसको दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता है वो मूढ़ है, और जिसको पूरा दिखाई देता है वो क्या है? अमूढ़ है, यानी अपने चेतनत्व के स्वरूप को जानने वाला है। ऐसा जो है अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। तो हम इसमें ये बात समझें कि बेवकूफ़ी, नासमझी को दूर करें, समझदारी आए, यानी आप अमूढ़ हो जाएं, तो आपको ये अविनाशी पद, आपका स्वरूप, जन्म मरण की निवृत्ति रूपी स्वरूप है, भय की निवृत्ति है, दुखों का अत्यंत अभाव है। ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है, तभी मनुष्य जन्म सार्थक होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।